15 लाख का सोना कूड़े के भाव में बेच दिया। दोस्तों, आज के दौर में सोना आम आदमी के लिए सबका बनता जा रहा है। हर साल गोल्ड के बढ़ते दाम न सिर्फ बाजार की स्थिति दिखाते हैं, बल्कि लोगों की आर्थिक मजबूरी भी सामने लाते हैं। पहले जहां सोना खुशियां, शादियां और बचत का प्रतीक था, वहीं अब इसकी महंगाई कई परिवारों के बजट पर भारी पड़ती जा रही है। महंगाई, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और निवेश की बढ़ती मांग ने गोल्ड की कीमतों को लगातार आसमान तक पहुंचाया है। लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर हमेशा सोने को चुनते हैं, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतें मध्यम वर्ग के लिए चुनौती बनती गई है। फिर भी सोना आज भी भरोसे का नाम है। समय बदलता है, कीमतें बदलती हैं, लेकिन गोल्ड की अहमियत कभी कम नहीं होती। यही वजह है कि महंगाई होने के बावजूद सोना लोगों के सपनों और सुरक्षा को जोड़ता है। आज के दौर में बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ साथ माँ बाप को सोना सोने नहीं देता, क्योंकि सोने के दाम आसमान तक नहीं पहुंचे, बल्कि सोना ही आसमान तक पहुंच गया है। और ऐसे टाइम में अगर आपसे कोई कहे कि सोने को कबाड़े के रेट में बेच दिया जाए, तो विश्वास के साथ भी विश्वासघात वाली बात होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के अशोक शर्मा जी को, जो एक LIC एजेंट है, जो दिन भर धूप छांव में दौड़कर अपने काम को अंजाम देते हैं और एक एक पैसा जोड़कर सोना जमा किया। परिवार में खुशियों की लहर थी, क्योंकि पूरा परिवार कुंभ के मेले में जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक डर भी था कि घर में रखा सोना कहां छुपाएं, कहीं हमारे पीछे घर में चोर घुस गए तो क्या होगा। इसी बीच उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम सोने के बॉक्स को कबाड़ की किसी थैली में छुपा दिया जाए। और ऐसे ही किया गया। शर्मा जी परिवार के साथ कुंभ मेले चले गए। वहां से लौटने के बाद अपने काम में लग गए। इसी बीच बच्चों ने वो कबाड़ की थैली उठाई और कबाड़ी को चंद पैसों में बेच दी। कुछ ही टाइम के बाद जब घर में सोने का जिक्र हुआ, तो शर्मा जी ने घर के उस कोने में जाकर देखा जहां एक कबाड़ की थैली रखी हुई थी, लेकिन वो जगह बिल्कुल खाली थी। देखते ही होश उड़ गए। वे दौड़कर उसे कबाड़ी के पास गए, जहां फेरी वाले अपना सामान बेचा करते थे, जिसके मालिक हाजी अख्तर खान थे। हाजी अख्तर खान ने काफी तलाश किया, लेकिन वो थैली नहीं मिली। इसी तरह 4-5 महीने निकल गए। एक दिन अख्तर साहब को एक थैली नजर आई, जिसमें तकरीबन 100 ग्राम सोने के जेवर थे, जिसकी कीमत आज के टाइम में 15 लाख से ऊपर थी। हाजी अख्तर को समझने में देर नहीं लगी कि ये सोना अशोक शर्मा जी का है। हाजी जी ने वे सोने के बॉक्स लेकर सीधे बल्लभगढ़ के SP जितेश शर्मा जी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। SP साहब ने फौरन अशोक शर्मा जी को बुलाया और उनसे गोल्ड के बारे में इंक्वायरी की, मालूम किया। पता चला वो सोना अशोक शर्मा जी का ही था। हाजी अख्तर साहब की ईमानदारी पर SP साहब ने भी उनको खूब तारीफ की, उनको खूब शाबाशी दी और अशोक शर्मा जी भी हाजी अख्तर साहब की ईमानदारी के दीवाने हो गए। आइए सुनते हैं क्या कहा हाजी अख्तर साहब ने और अशोक शर्मा जी ने। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पे 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर रहे थे, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहां नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था, तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो फिर मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। एक कबाड़ी में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। उन्होंने
जो एसीपी साहब के ऑफिस में आकर के वो गोल्ड जो है दिया है और हमें बुला करके इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, आपका जो है सामान मिल गया है। तो हम यहाँ वो अपना गोल्ड लेने के लिए आए हुए हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तहे दिल से। भगवान इनको लंबी उम्र। दोस्तों, इंसान तो दुनिया में कई 100 करोड़ हैं, लेकिन असली इंसानियत वही है जिसकी रूह आत्मा में ईमानदारी हो और इंसानियत बाकी हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।